नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अतीक अहमद और अशरफ की मौत पर यूपी में बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, देश के बाहर भी इस हत्याकांड का जिक्र हो रहा है। इसलिए अतीक और उससे जुड़ी कुछ पुरानी बातें भी वायरल हो रही है। कहीं अतीक वीडियो में पीएम मोदी को चुनौती दे रहा है, तो कहीं अपनी मौत की भविष्यवाणी कर रहा है। इसी बीच अब अतीक की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें अतीक किसी को धमकी दे रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अतीक अहमद का एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। ये चैट 7 जनवरी का बताया जा रहा है, इसी साल का, जिसमें अतीक प्रयागराज के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दे रहा है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी को जब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल हुई थी और मेयर उम्मीदवार बनी थी, उस वक्त अतीक ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए तमाम लोगों से चुनाव टैक्स मांगा था। चैट की शुरुआत में अतीक अहमद मोहम्मद मुस्लिम से कहता है कि मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमारा फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया है। आगे अतीक अपशब्द लिखते हुए कहता है कि आज कमजोर लोग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं और पुलिस की संरक्षण में काम कर रहे हैं। अतीक यही नहीं रुका, उसने कहा, आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, बहुत जल्द सारे हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र किया है, मेरे कोई लड़के ना डॉक्टर बनेंगे ना वकील बनेंगे, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा। आगे अतीक ने चैट में कथित मुस्लिम साहब को धमकी देते हुए कहा, जहां तक आपका घर है कोई जान से मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर, ये 3 लोग पेट भर के मार खाएंगे। चैट से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अतीक मुस्लिम साहब से पैसा मांग रहा है, लेकिन वो उसे टाल रहे हैं। अतीक आगे लिखता है, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं, ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो किया नहीं। आगे अतीक धमकी भरे लहजे में कहता है, बेहतर ये होगा कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और आपके घर ने अपनी किस्मत और अक्ल से कमाया है, तो वो पैसा हमें दे दो तो इस वक्त बहुत काम आएगा। आगे अतीक ने कहा, कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला तो हूं नहीं और इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, बेहतर है आकर हमसे मिल लो। फिर चैट के आखिरी में लिखा है, अतीक अहमद, साबरमती जेल, अहमदाबाद। तो कुछ इस तरह से अतीक जेल से भी अपनी दादागिरी चलाता था। फिलहाल इस व्हाट्सएप चैट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो 2 अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं।